नमस्कार दोस्तों। जैसे कॉन्सील वायरिंग किया गया है तो एक रूम में आपका क्या क्या फिटिंग लगाया जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे एक रूम हो गया, नॉर्मल जो रूम है, डोर का एंट्री होते ही सामने में स्विच बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। नीचे में फुट लैंप दिया गया है, ठीक है। और इधर एक लाइट दिया गया है और बीच में फैन बॉक्स आपका दिया गया है और आपका उधर तरफ आपका एक होल्डर है, एक सीलिंग रोज है और आपका इधर पे आपका एसी का पॉइंट दिया गया है जो आपका मेन स्विच से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर दो आपका 6 एम्पियर का सॉकेट एंड स्विच रहेगा। तो वायरिंग पूरा हो गया। वायरिंग कैसे किया गया है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे फिटिंग क्या क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, चलिए इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरा मेन स्विच बोर्ड है, तो स्विच बोर्ड तरफ चलते हैं। तो जैसे ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, 12 मॉडल, ठीक है। तो 12 मॉडल में तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो फील्ड का जो लाइट पॉइंट है कितना है आपका, देख लीजिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। नीचे में एक फुट लैंप के लिए इधर एक लाइट है, फैन एक है और उधर 2 लाइट है। टोटल आपका 5 हो जा रहा है, ठीक है। 5 हो जा रहा है। तो 5 के लिए यहाँ सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 5 लाइट के लिए ये जो है ये सर्किट का है, ठीक है। ये मेन आपका जो मेन स्विच बोर्ड है और यहाँ से लूप होके उधर जो पावर सप्लाई किया हुआ है उसके लिए भी यहीं से लूप जाएगा। मतलब एक सर्किट आया हुआ है, एक रूम के लिए एक ही सर्किट आया हुआ है, यहाँ से दूसरा स्विच बोर्ड लूप रहेगा। और एसी का ये है, ठीक है। एसी का इनपुट एक आ रहा है, आउटपुट यहाँ से सप्लाई वहाँ जा रहा है। मतलब मेन स्विच बोर्ड में ही आपका स्टेटर स्विच लगा हुआ रहेगा एसी का। इसको किस हिसाब से कनेक्शन करते हैं, नीचे फुट लैंप किस हिसाब से कनेक्शन करते हैं और जैसे फैन बॉक्स वगैरह, होल्डर, सीलिंग रोज, सॉकेट, पावर पॉइंट, ये सारा चीज़ कैसे कनेक्शन करते हैं चलिए इस बारे में जानते हैं। स्विच बोर्ड में सबसे क्या करना है, सबसे पहले जितना भी हाफ है आपका लाइट का पॉइंट है, ठीक है, एक साथ कर लेना है। ये बराबर में कटिंग करके रखिएगा, ठीक है। इसको फिर टेप मार देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ डाल के रखते हैं। आप क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये अर्थिंग है और ये डेड का है, ठीक है। तो नीचे में भी फुट लैंप के लिए एक न्यूट्रल चाहिए, तो ये न्यूट्रल है, तो इस न्यूट्रल को यहाँ इसमें जोड़ना है। तो इसको पहले मैं जोड़ लेता हूँ। ये न्यूट्रल को थोड़ा सा स्लिप कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। इतना स्लिप कर लिए, ठीक है। अब नीचे का जो न्यूट्रल गया हुआ है इसको भी थोड़ा इतना स्लिप कर लेना है। अब इसको यहाँ पर जोड़ना है। तो आपका नीचे तक न्यूट्रल चला गया है। जब भी जोड़िएगा इस तरह का, ठीक है, टी जॉइंट कीजिएगा, इसमें प्रॉपर तरीक़ा से प्लेयर लगा के टाइट कर दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर टेप मारना ज़रूरी है, ठीक है। तो टेप मार देता हूँ। टेप का वैलिडिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आपको मारना होगा। तो न्यूट्रल में टेप मार दिया हूँ, ठीक है। अब हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और 2 आपका इनपुट, एक आउटपुट। तो इसको एक साथ में टेप मार देता हूँ। अब यहाँ पर ये सर्किट का है तो मैं रेड टेप आप इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये सर्किट का लाइट बोर्ड का सर्किट का, और यहाँ से आउटपुट जाएगा दूसरा जो उसका भी, ठीक है। अब जैसे ये है एसी का इनपुट और आउटपुट, तो इसको भी बराबर में मैं काट लेता हूँ, ठीक है। लेंथ ज़्यादा था, काट लेता हूँ और इसमें भी टेप मार देता हूँ, ठीक है। टेप आपका इसमें भी मार देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एसी का स्विच ऑन ऑफ करने के लिए ये सर्किट का, और ये जितना है हाफ है। अब इसका स्विच बोर्ड को फिटिंग करके आता हूँ। फिटिंग करके ले आने के बाद फिर यहाँ पर कनेक्शन करूँगा, ठीक है। तो ये जैसे 12 मॉडल का प्लेट कवर है, यहाँ पर कलर का आया हुआ है, ठीक है। क्वालिटी तो लगभग ठीक है लग रहा है, ठीक है। और स्क्रू जो दिया हुआ है और स्विच भी इसका है, ये सॉकेट स्विच सारा ये भी कोलर का है, ठीक है। ये सारा चीज़ कोलर्स का है। तो सभी ये कवर को मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे एसी के लिए 25 एम्पियर का स्टेटर स्विच लगा हुआ रहेगा। फैन के लिए सॉकेट टाइप का ये रेगुलेटर है और ये 6 एम्पियर का सॉकेट है, ठीक है। और इंडिकेटर भी है। इंडिकेटर में एक स्विच एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि आपका ये जो कलर का है, कलर्स का जो है ये स्विच एक्स्ट्रा लगता है। तो यहाँ पर ब्लैंक प्लेट यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए स्विच लगाने की ज़रूरत है तो इसका यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो फिर इसको ऑफ रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे इसका एक स्विच, इसका एक स्विच, और आपका रूम पे 5 पॉइंट है फैन को लेके, तो 5 और 2 7 हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं 7 स्विच ले रहा हूँ, 2 2 4 2 6 और एक 7 स्विच ले रहा हूँ। अब इसको फिक्स करना है इसमें, ठीक है। ये टॉप साइड है,
ये जो मॉडुलर प्लेट कवर का ये टॉप साइड है, ठीक है। तो हमारा जो रूम है, रूम इधर से एंट्रेंस आएगा, एंट्रेंस आके फर्स्ट में उनको स्विच मिलना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो स्विच इस तरह से फिक्स करना है, एक स्विच, दो स्विच, तीसरा, चौथा, फिर आप रेगुलेटर लगाइए, ठीक है, या ऐसी स्विच भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे स्विच देते हुए यहाँ पर सॉकेट देना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर स्विच फिक्स करना है, ठीक है। और जैसे स्विच फिक्स करने से पहले यह ध्यान रखिएगा, जो क्लास का मॉडुलर ये सब स्विच होता है, ये जो है इसको नीचे तरफ रखना है। इधर जो है लाइन वायर कनेक्शन होगा, लाइन, और ये लोड का है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं फिक्स करता हूँ, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से फिक्स करना है आपको, ठीक है। ये फिक्स हो गया। अब दूसरा को भी ले लेता हूँ उसी तरीके से, ठीक है, फिक्स हो गया। अब तीसरा को भी ले लेता हूँ। तो तीसरा के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पर रेगुलेटर दे देना है, ठीक है। रेगुलेटर यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। ये फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एसी स्विच लगा सकते हैं स्टार्टर का, ठीक है। एसी स्विच लगा दिया, ठीक है। एक लाइट, दो लाइट, फिर फैन, यहाँ इंडिकेटर दूंगा, ठीक है। यहाँ स्विच दूंगा, फिर आपका 2 पॉइंट रहेगा, फिर सॉकेट के लिए एक स्विच रहेगा, या यहाँ सॉकेट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे पे यहाँ पर मैं इंडिकेटर दे देता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर यहाँ दे दे रहा हूँ, और इंडिकेटर के लिए ये स्विच दे दे रहा हूँ, ठीक है। और 2 लाइट के लिए फिर यहाँ पर दे दे रहा हूँ। एक लाइट हो गया, दूसरा लाइट हो गया, और उसके बाद सॉकेट के लिए ये स्विच दे दे रहा हूँ, ठीक है, सॉकेट के लिए, ठीक है। फिर ये 6 एम्पियर का आपका सॉकेट है, इसे लगा देना जरूरी है। अब हो गया 12 मॉडल कंप्लीट। इसमें देखिए 2, 2, 4, 2, 6 हो गया आपका। इधर 6 स्विच की जगह फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12 मॉडल में 15 स्विच यहाँ पर लग जाता है, ज़्यादा स्विच यहाँ पर लग रहा है। ऐसे मतलब इसका ये 2 स्विच हटा देते हैं तभी हो जाता, ठीक है। इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट नहीं था, फिर भी मतलब पूरा जगह है तो लगा दीजिए, ब्लैंक प्लेट लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं इंडिकेटर में स्विच दिया हुआ है। तो अभी जैसे इसका कनेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी स्विच को सीरीज में कनेक्शन कर देना है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्शन करने के लिए आपको जंपर केबल लेना होगा, ठीक है। ये जैसे जंपर केबल है, यहाँ से मेजरमेंट करके मैं छील लिया हूँ, ठीक है। आप और यहाँ से ये मेजरमेंट करके छील लिया हूँ। तो इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जितना स्क्रू है सब आपको लूज़ कर लेना होगा, जितना स्क्रू है, ठीक है। लूज़ करने के बाद फिर यहाँ डालिएगा तो आपका आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस तरह से यहाँ तक पहुँचा देना ज़रूरी है, ठीक है। इस हॉल तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो यहाँ तक पहुँच गया, आप इसको यहाँ पर टाइट कर दीजिए, ठीक है। टाइट कर दिए। और इंडिकेटर का जो केबल है इसको भी साथ में यहाँ पर कनेक्शन कर दीजिए, ताकि बाद में घुसाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका साथ और टाइट कर देता हूँ, ठीक है। और ये दोनों स्क्रू को भी आपको टाइट कर लेना है। तो उसके बाद मैं यहाँ का ये डाल लेता हूँ, फिर टाइट कर। तो अब मैं वहाँ का भी टाइट कर दिया हो, और यहाँ का 2 स्क्रू बाकी था उसको भी टाइट कर दिया, ठीक है। ये प्रॉपर टाइट कर लीजिएगा। और ये जो है फैन का है, तो फैन का केबल को भी मैं यहाँ पर इस स्विच में आउटपुट जो लोड वायर है उसमें कनेक्शन कर देता हूँ। तो फैन का मैं कनेक्शन कर दिया हो, वो ये लोड वायर है, ठीक है। हाफ जो है फैन का वो कनेक्शन होगा, और ये इसमें न्यूट्रल चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल में कनेक्शन होगा। तो इसका जो है स्विच का जो सॉकेट के लिए लोड वायर है, इसका जम्पर केबल चाहिए, ठीक है। इसमें कनेक्शन करना है तो काट लिया हूँ, और इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले स्विच में लोड वायर जो आउटपुट निकालता है उसमें कनेक्शन किया हूँ। उसके बाद जो है आपका सॉकेट का जिसमें एल लिखा हुआ रहेगा, आपका फ्रंट साइड से दाहिना तरफ दिखाएगा और बैक साइड से बायां तरफ है, ठीक है। तो एल जिसमें लिखा हुआ रहेगा उसमें कनेक्शन करना जरूरी है। तो इसको भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। अब जो है इंडिकेटर का जो न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो सॉकेट का साइड में ये कनेक्शन होगा, तो इसको भी तो न्यूट्रल है को फिर जम्पर के केबल में जोड़ देंगे, ठीक है। हमेशा ये जो जॉइंट इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। जॉइंट जो है ये जो इंडिकेटर जो न्यूट्रल है ये बहुत ही पतला हुआ रहता है, एकदम पतला, ठीक है। तो हमारा जो है 1 स्क्रू में आया हुआ है, तो उसी को कनेक्शन कर देना है। इसके लिए थोड़ी मैं पतला केबल लेके आऊँगा, तो यहाँ पर टेप मार देना ज़रूरी है। तो टेप मार दिया, ये न्यूट्रल का साथ एक साथ होकर न्यूट्रल में कनेक्शन होगा। ये फैन का है, ठीक है। तो इसका मैं पूरा वायरिंग कंप्लीट कर दिया हूँ स्विच बोर्ड का, ठीक है। आप फील्ड में जाके कनेक्शन करेंगे। तो जैसे देखिए हमारा जैसे ये दरवाजा से एंट्री होकर पहले 2 लाइटें हैं, फिर फैन का है, फिर इंडिकेटर के लिए स्विच दिया गया है, फिर 2 लाइटें, फिर इस सॉकेट के लिए ये स्विच है, ठीक है। इस हिसाब से इसका फिक्स किया गया स्विच प्लेट कवर में, ठीक है। और केबल जो है आया हुआ है 5 केबल है आपका, ठीक है। लाइट पॉइंट 5 है, और एसी सॉकेट के लिए ये, और ये सर्किट है, ठीक है। तो ये सभी केबल को मैं पहले स्लिप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन करेंगे। तो अभी जितना पहले हाफ है, हाफ को मैं स्लिप कर लेता हूँ, ठीक है। सभी को मैं स्लिप कर लेता हूँ। और जैसे ये चौथा केबल भी
स्लिप कर लिया। और ये जैसे 5वां केबल है, इसमें मार्किंग दिया हुआ है, ये फैन का है, ये पहले मैं मार्किंग करके रखा हूँ, यहाँ पर येलो कलर का टेप मारा हुआ पहले से, ठीक है। तो ये फैन का है, ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ज़्यादा सिलते हैं क्योंकि इसमें इंसुलेशन टेप माराएगा, ठीक है। बाकी सिंगल सिंगल मार दिया हूँ, ठीक है। अब चाहे तो थोड़ा इसको लेंथ ज़्यादा है तो कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एसी सॉकेट वाला जो, इसको भी स्लिप कर दीजिए, इसको भी स्लिप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग न्यूट्रल स्लिप कर दिए। इसका इनपुट आउटपुट जो 1.5 mm का सर्किट है, इसको भी स्लिप कर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ सारा केबल स्लिप कर लिया हूँ। अब थोड़ा सा मोड़ना है, मोड़ने के बाद कनेक्शन करना है, ठीक है। जैसे अभी ये केबल आ गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से बैठेगा। तो सबसे पहले एसी का जो स्टेटर स्विच है, इसको कनेक्शन करेंगे। इसमें सबसे पहले मार्किंग देख लीजिएगा, जो लोड वायर कौन सा है आपका, उसमें मार्किंग करके रख दीजिएगा। जब भी कनेक्शन कीजिएगा मार्किंग करके देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है। ये लोड वायर है, बाएं तरफ वाला जो है ये डीबी से आ रहा है। तो एसी का जो स्विच है, लाइन में पहले कनेक्शन करना है। डीबी से जो फेज आ रहा है, ठीक है, उसको लाइन में कनेक्शन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद ये लोड वाला है, लोड का मोटर का ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग का दो जो फेज है, इनपुट आउटपुट, ये कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी में सीरीज में या यहाँ भी कनेक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नीचे से ही दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका लूज़ कर लेना होगा दोनों को, ठीक है। तो लूज़ कर लेता हूँ, यहाँ भी लूज़ कर लेता हूँ, करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आपको घुसा के कनेक्शन कर देना है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है, सेम इसी तरीक़े से आप जब भी वायरिंग करें तो इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला, ठीक है, ये भी यहाँ से आउटपुट गया हुआ है, तो इसको भी यहाँ कनेक्शन कर दिया। ये हो गया आपका, यहाँ लूप होकर दूसरा स्विच बोर्ड में चला गया, ठीक है। तो सर्किट इसका कनेक्शन हो गया, ठीक है, फेज वाला। आप यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन करना है, तो न्यूट्रल के लिए इंडिकेटर में न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो ये केबल को थोड़ा सा स्लिप करना होगा और एक साथ जोड़ के कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको स्लिप कर लेता हूँ, ठीक है। आप ये दोनों को एक साथ मोड़ देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा प्लेयर का इस्तेमाल करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ, ताकि प्रॉपर बैठ जाए, ठीक है। अब ये न्यूट्रल का यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। तो जैसे अभी डाल दिया हूँ न्यूट्रल पॉइंट को और यहाँ कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। ये नीचे का है तो नीचे तरफ ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है अर्थिंग का थोड़ा सा ये 0.75 है, तो एक बार मोड़ लेता हूँ, ठीक है। मोड़ने के बाद यहाँ अर्थिंग में कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अर्थिंग में यहाँ कनेक्शन कर देता हूँ। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्विच इस तरह का रहेगा। यहाँ पर लाइन लोड आपका एसी क्या होगा, ठीक है। फिर फेज 2 दिया हुआ, इनपुट आउटपुट दूसरा जो स्विच बोर्ड में किया हुआ, न्यूट्रल यहाँ दिया हूँ, इंडिकेटर का जो आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, आप जितना है उसको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे नीचे एक फुट लैंप है, तो फुट लैंप को फास्ट नहीं देना है, दूसरा जो लाइट है उसको देना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, ये जो फैन का पॉइंट है, फैन का पॉइंट में इंसुलेशन टेप मार के यहाँ पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। पॉइंट को आपको इंसुलेशन टेप इस तरह से नहीं मारना है, ठीक है। हमेशा ये देखिए इस तरीके से आपको मारना है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रोसेस इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा आप प्लेयर का ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लेयर से थोड़ा टाइट कर दीजिए प्रॉपर, ठीक है। आप यहाँ पर इंसुलेशन टेप मारिए, यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद 2 स्विच यहाँ दीजिए और 2 स्विच आप यहाँ दे दीजिए, ठीक है। तो मैं पहले 2 स्विच ऊपर दे देता हूँ। चाहे तो आप आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं आपका कनेक्शन किधर होगा। आप चार्ज जैसे हाफ है लाइट के लिए, तो ये दोनों में देना है और ये दोनों में, ठीक है। तो एक एक करके मैं कनेक्शन तो एक जैसे यहाँ पर डाल दिया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद और एक डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया होता है, ये मतलब उधर जाके फंस जाता है, ठीक है। बाकी घुस जाता है कोशिश करने से, ठीक है। जैसे ये घुस गया है तो ये टाइट हो गया। अब और 2 केबल बच रहा है, तो 2 केबल एक यहाँ पहले यहाँ इसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो इधर जगह इतना बचता है इसलिए आसानी से घुस जाता है। उसके बाद दूसरा केबल को इस तरीक़े से आप डाल लीजिए, ठीक है। डालने के बाद यहाँ टाइट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी केबल आपका पूरा कनेक्शन हो गया, ठीक है। केबल आप पूरा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको स्क्रू लगा के टाइट करना है, ठीक है। तो ये केबल जितना है अंदर तरफ बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 4 स्क्रू मारिए, 1 2 3 4, ठीक है। और इधर भी है आपका, ठीक है। अभी जैसे सीधा होगा,
आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी जैसे सीधा है, यहाँ पर देखिए आपका पास यदि स्पीड लेवल का व्यवस्था है तो आप स्पीड लेवल लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये बोर्ड सीधा दिख रहा है, आप इसका प्लेट कवर लगाता है। अब जैसे प्लेट कवर है, प्लेट कवर में नीचे मार्किंग दिया हुआ कलर्स का, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से फिक्स करना है, ठीक है। ये प्रॉपर होगी, ठीक है। इस तरह से स्विच बोर्ड आपका कनेक्शन होगा, ठीक है। अब चलिए उसी रूम में एक तरफ आपका होल्डर फिटिंग करना है। तो सबसे पहले राउंड सीट जो है पीवीसी का है, इसमें होल मार लिया हूँ और 2 स्क्रू जो है इसमें टाइट कर देता है, ठीक है। टाइट करने के बाद यहाँ पर ये जो केबल निकला हुआ है इसमें होल्डर फिटिंग करेंगे। तो आपका 2 मार्किंग यहाँ पर लगा के होल्डर में फिटिंग करना है। तो होल्डर में कनेक्शन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होल्डर को मार्किंग करके फिर उसमें ब्राडल मारा जाएगा, उसके बाद इसमें स्क्रू फिटिंग होगा। तो इसमें मार्किंग कर लिया हूँ 2, ठीक है। इसमें आप ब्राडुल से होल मार लेंगे। तो जैसे ब्राडुल से मैं हल्का हल्का इसमें होल मार लेता हूँ, दाहिने तरफ हल्का सा और बाएं तरफ भी हल्का सा होल मार लेना ज़रूरी है। अब होल्डर में छोटा वाला जो स्टील स्क्रू होता है उसको हल्का सा टाइट कर दिया हूँ, उसके बाद बाएं तरफ भी हल्का सा पहले टाइट कर लेना है ताकि आपका सही जगह पे इसका स्क्रू घुसा है। उसके बाद यहाँ पर बाएं तरफ से टाइट करके फिर दाहिने तरफ टाइट पूरा कर देंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद इसमें कवर लगा देना ज़रूरी है। अब होल्डर में कवर इसमें लगा देता हूँ और इसी सॉकेट को कनेक्शन करता हूँ। तो ये जैसे आपका एसी सॉकेट है, ये साइड पे दिया गया और इसका स्विच जो है आपका मेन स्विच वहाँ दिया गया है। थोड़ा वहाँ दिखा दीजिए, तो वहाँ से आपका ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये जैसे सॉकेट यहाँ पर कनेक्शन होगा, तो सॉकेट को कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सॉकेट जैसे ये है हमारा, ठीक है। इसको आप कनेक्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अर्थिंग को सीखता है, ठीक है। उसके बाद बेस को, उसके बाद न्यूट्रल, ठीक है। तीनों को सीख लिया और कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने से पहले ये जितना केबल है इसको थोड़ा रोटेट कर लीजिए। तो ये जैसे लोड इसमें देना है, न्यूट्रल इसमें, अर्थिंग इसमें, ये तो सभी को पता रहता है, इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कनेक्शन करेंगे। नीचे से जाएगा, ठीक है। तो नीचे से जाएगा तो इसको लूज कर लिया हम, अब अर्थिंग को पहले यहाँ करते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग को पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। अब न्यूट्रल देना, न्यूट्रल जो है ये बाएं तरफ रहता है, कनेक्शन कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो न्यूट्रल आपका प्रॉपर टाइट हो गया। अब देना है ये लोड वायर को, ठीक है। तो लोड वायर को मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। इसको भी कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये देखिए न्यूट्रल लोड अर्थिंग, इधर से लोड न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है। अब इसका स्क्रू देके टाइट कर देना, ठीक है। ठीक है। अब इसे फिक्स हो गया ऊपर, अब इसका प्लेट कवर लगा देना, ठीक है। बैठ गया और, ठीक है। इसका नीचे में 6 एम्पियर का 2 स्विच 2 सॉकेट इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 सॉकेट है और 2 स्विच है, 6 एम्पियर वाला है। ये 1.5 का सर्किट आया हुआ, ठीक है। तो केबल को थोड़ा लेंथ ज़्यादा है तो इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लूप केबल में कनेक्शन कर लिया, लोड वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डालता हूँ, ठीक है। नीचे जो सीरीज के लिए इसको कनेक्शन करता हूँ, तो इसको जैसे सीरीज में कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ से पेंट करते हैं, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। न्यूट्रल को भी क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लूप रहेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से पास करेंगे, तो न्यूट्रल का भी डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसको टाइट कर देता हूँ, अर्थिंग देना है। तो अर्थिंग भी सेम उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्क्रू को टाइट कर देना है, यह है नीचे से दिया हुआ है लोड वायर, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल को यहाँ से लेके यहाँ लूप कर दिया, अर्थिंग को यहाँ से लेके यहाँ लूप कर दिया। ये हमेशा ध्यान रखिए, टॉप तरफ होना चाहिए, पर साइड होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं लगाइएगा, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं लगाना है। अब इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इधर वाला भी टाइट कर देता हूँ, रखिएगा। जैसे कहीं कहीं पर ये जो जैसे लगाता है थोड़ा हल्का सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर करके कोशिश कीजिएगा वो जो खाली एरिया है ढकने के लिए, ठीक है। और लेवल सीधा होना चाहिए। तो अभी इसका मैं ये नीचे रख देता हूँ, प्लेट कवर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डर और सीलिंग रोज लगाने के लिए हेल्पर लगा दिया हो, उन्होंने प्रयास कर रहा है इसको लगाने के लिए। तो पूरा लगा दिया है और पूरा रूम पे अभी देख लेते हैं। एक होल्डर, ठीक है। एसी सॉकेट, पावर सॉकेट, ठीक है। उसके बाद फैन, 2 लाइट, ठीक है। अब उसके बाद ये स्विच है, और जैसे नीचे तो नीचे में फुट लैंप लगाना है। तो फुट लैंप कैसे लगाया जाता है इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो प्रीतम का फुट लैंप आया हुआ है, उसको देखते हैं। स्विच द गुड टाइम,
गुड टाइम्स, ठीक है। फुट सी 4 मॉडल LED फुट लाइट, ठीक। बहुत सारा फुट लैंप में 2 स्क्रू लगा हुआ नहीं रहता, ठीक है। ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रीतम का, ठीक है। प्रीतम का है रुपा दिखना है, इसको फिक्स करो, कैसे करना है चलिए। लंबी 4 मॉडल का है, ठीक है। तो जब भी आप केबल जोड़िएगा तो कुछ इस तरह से जोड़िएगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मल जो जोड़ता है उस तरह का नहीं जोड़ना है, इस तरह से जोड़िएगा, ठीक है। टेक्नीशियन है तो आपको जानकारी जरूर रहेगा, जो नए हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को उनको जानकारी रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जोड़ने के बाद प्रॉपर प्यार से टाइट कर देना है, ठीक है, दोनों केबल को, ताकि लूज कॉन्टैक्ट ना हो, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें इंसुलेशन टेप जरूर मारिएगा, ये भी आपको प्रॉपर मारना है। कम से कम वैलिडिटी 20 साल, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा से आप 50 साल तक आप मार रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको इस इंसुलेशन टेप जब भी मारिएगा तो टाइट करके मारिएगा, तब आपका बांधा हुआ रहेगा ज़्यादा दिन तक आपका। ऐसे अंदर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक कोई इसमें छुएगा लड़ेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर बन के रह जाता है। 20 से 25 साल तक रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब टेक्नीशियन द्वारा इस तरह का टेप मारा जाता है। और नॉर्मल जो टेप होता है मारते हैं तो उसमें थोड़ा सा लूज रह जाता है, जो जिनको जानकारी नहीं रहता है। जब भी टेप मारिएगा तो टाइट, ये जैसे मारा हुआ है, ठीक है। इंसुलेशन टेप जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। अगर इंसुलेशन टेप है तो जरूर मार दीजिए कुछ इस तरह का, ठीक है। उसके बाद उसको अंदर में करके 2 स्क्रू लगा दीजिए। अब जो है 2 स्क्रू है यहाँ पर लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद टाइट करना पड़ेगा, तो स्क्रू दोनों जो है टाइट कर देना है बिठा के, ठीक है। बिठाने के बाद टाइट कर देना जरूरी है। तो जैसे मैं लगा देता हूँ, उसके बाद इसका प्लेट कवर बंद कर दीजिए। अब ये फिक्स हो गया। अब इसका पावर देके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे फिक्स हो गया आपका, ठीक है। अब इसका पावर देके चेक करता हूँ, ठीक है। तो पावर दे दिया हूँ, कपूर चला, ठीक। तो ये जैसे अभी बात चला है तो बात करना पड़ता है, तो देखिए पता चला। अब जैसे लोगों को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, दिखना चाहिए। तो ये मतलब ठीक है। इस रूम में स्विच बोर्ड वगैरह, लाइट वगैरह है, फैंसी वगैरह और आपका सिस्टम वगैरह, एसी सॉकेट, ये सारा कनेक्शन कैसे हुआ है इसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जुड़े रहिए, धन्यवाद। तो ये रूम का व्यू है, ठीक है। इधर एक होल्डर दिया हुआ है, बीच में फैन सीट लगा हुआ, अभी फैन आया हुआ नहीं है, ठीक है। उधर राइट साइड एक बल्ब है, बाएं तरफ आपका लगेगा ट्यूबलाइट। हॉल मार दिया हूँ, ड्रिल कर दिया, इसको लगा दिया हूँ। जब फिटिंग आएगा तब लगेगा। एसी सॉकेट यहाँ दिया है, 6 एम्पियर का 2 स्विच 2 सॉकेट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ऊपर में स्विच लगा हुआ है, ये मेन स्विच, ठीक है। मेन स्विच में यहाँ पर देखिए स्टेटर स्विच लगा हुआ है इसी के लिए, फिर फैन है, फिर 2 लाइट पॉइंट, फिर इंडिकेटर के लिए, फिर 2 लाइट, फिर सॉकेट के लिए स्विच दिया गया है। और नीचे फुट लैम्प एक है, ठीक है। बस इतना ही है इस घर में, ठीक है। ये देखिए पूरा आपको दिखा दिया है, ठीक है। एक विंडो दिया हुआ है। और जैसे ये हॉल रूम है, ठीक है। यहाँ पर भी अभी सीलिंग फैन नहीं लगाया, ये बेल के लिए दिया गया है। ये स्विच बोर्ड है यहाँ के लिए, ठीक है। यहाँ भी फुट लैम्प है और इधर भी एक लाइट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सारा वायरिंग किया हुआ है, इसके बारे में मैं जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। और वायरिंग कैसे किया गया है इसके बारे में भी आएगा। ये जो 12 का डीबी है इसका भी कनेक्शन कैसे किया गया है इसका भी वीडियो आएगा, ठीक है। और ये एक रूम है और इधर एक रूम है, सेम उसी तरीका का बना हुआ है, उसी प्रोसेस को। और यहाँ पर आपका DP मेन स्विच लगाया गया है, DP इसका मेन बाहर से आएगा, ठीक है। यहाँ से आउटपुट आपका DB में जाएगा, DB से सभी रूम में कन्वर्ट किया गया है।